विकास क्यों नहीं हो पाया? पूछिए इनसे कि बिहार में कारखाने क्यों नहीं खुल पाए, बिहार में बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं आ पाई? मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। मेरा सवाल है कि क्यों बिहारियों को दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आया हो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? दिल्ली से कोई लड़का या लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही बिहार छोड़कर अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस सबको छोड़कर क्यों हम लोग को दूसरे राज्य जाना पड़ता है? चाची, जाता है ना बच्चा लोग दूसरा राज्य? जाता है कि नहीं? क्यों जाना पड़ता? कोई बिहारी अपने परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। परिस्थिति हम लोग को मजबूर करती है। अगर यहाँ पे बेहतर शिक्षा के अवसर होते, रोजगार के अवसर होते, तो क्या हम लोग बिहार छोड़कर जाते? क्या नहीं है, इसीलिए हम लोग को जाना पड़ता है। आज की तारीख में अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो हमको टोकेगा, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो हमको टोकेगा। बताइए, कोई ऐसा बिहार में सक्षम परिवार है जो जैसे ही सक्षम होता है सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजता है? भेजता कि नहीं भेजता? उसके बाद वो बच्चा या बच्ची वहीं पर जाकर पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पर रोजगार हासिल करता है, वहीं पर घर खरीदता है, वहीं पर शादी करता है, वहीं पर बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और वो व्यक्ति अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाता है। ये परिस्थिति बिहार की बन गई है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे नेताओं को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजें। जरूरी है कि हम ऐसे नेताओं को चुनकर भारत की संसद में भेजें जो सही मायनों में बिहार के लिए, जो सही मायनों में बिहारियों के लिए सोच रखते हो। इसीलिए आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच रखना जरूरी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का धरातल पर उतरना, ये एक ऐसी सोच है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट न सिर्फ बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, न सिर्फ हर प्रखंड में नहीं, हर पंचायत में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता है, न सिर्फ बेहतर प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं। आज हम लोग का डिग्री का कोर्स कितने सालों में पूरा होता है? कितने साल में? 5 साल में। 3 साल का कोर्स 5 साल, 6 साल में पूरा होता है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे छात्र से लेकर शिक्षक तक लाठी खाने के लिए मजबूर होते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कभी शिक्षा के लिए देश में ही नहीं दुनिया में जाना जाता था। बगल में ही नालंदा है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग आज से दशकों पहले गर्व करते थे, जब देश को क्या
दुनिया ने भी शिक्षा के महत्व को नहीं जाना था। आज जब अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं तो उस वक्त महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो भोज दिया जाता है उसके बैकड्रॉप पे हमारे प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये गौरवशाली इतिहास रहा है मेरे प्रदेश का। पर आज वही प्रदेश अपने बच्चों तक को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आज इसी प्रदेश के बच्चे दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, नोएडा जाते हैं, मुंबई जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। माताएं बहनें यहाँ पे मौजूद है, इनको मैं दिल्ली में देखता हूँ एम्स में डॉक्टर के सामने दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़ी रहेंगी इलाज के लिए। ये परिस्थिति हमारे प्रदेश की बनी है। साथियों, अगर यही व्यवस्था रही तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह जाएगा। बिहार से तमाम युवा पलायन कर दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे होंगे, दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे होंगे, और वही हम लोग अपने प्रदेश में शिक्षा रोजगार के लिए तरस रहे होंगे। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया, हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटने की सोची समझी साजिश की जाती है ताकि हम लोग जात पात में बटे रहें और ये बाकी के राजनीतिक दल अपना राजनीतिक समीकरण बनाकर सत्ता का सुख भोगते रहे। इन लोगों ने लंबे समय तक हम लोगों को जातियों में बांटा, भाई को भाई से अलग करने का काम किया, दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अग्रा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया। और बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी वही प्रधान परिस्थिति पर बिहारी खड़ा है।